हेलो गाइज, मैं मोहित। आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। जो एग्ज़ाम है एसएससी CHSL 2 जुलाई 2019 शिफ्ट 3। ये एग्ज़ाम आज का। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैथ का। बोला कि इन्होंने स्पेंड किया 90% ऑफ हर इनकम। तो इनकम कितनी है उसकी 100 मान लेता हूँ। इनकम कितनी है 100। एक्सपेंडिचर कितना किया उसमें से 90। सेविंग कितनी बची 10। ठीक है। बोला कि उसकी एक्सपेंडिचर 25% इंक्रीज हो जाती है। मतलब इसका 25% कितना होता है, इसका 25% निकालोगे तो 112.5 इंक्रीज हो गया। और सेविंग कितनी इंक्रीज हो रही 30%। तो मतलब तो कितनी हो गई अब 13। ठीक है। तो अब इसका इनकम कितनी होगी, इन दोनों को प्लस कर दोगे, तो टोटल इनकम तो 125.5। क्या बोला कि वट परसेंट, कितने परसेंट इंक्रीज हुई उसकी सैलरी। तो इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लो, क्या आएगा 25.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला ट्रायंगल ये है, ठीक है, ABC ABC रेशियो में ट्रायंगल PQR इनका एरिया दिया हुआ है 9/16 सॉरी। बोला कि AB 12 है, BC 6 और AC 9। बोला कि QP कितना होगा, ये वाले का है, इसको X मान लेता हूँ। ठीक है। तो क्या होता है इसकी थ्योरम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। वेट देखो, एंगल B एंगल P के बराबर है, तो ये चेंज कर लेता हूँ, ये P कर लेता हूँ, ये R और ये Q। तो ये साइड निकालनी है हमें X। ठीक है। तो ये क्या कहता है कि AB का स्क्वायर डिवाइड बाई PQ का साइड का स्क्वायर, मतलब दोनों उसकी साइड का स्क्वायर। तो 9/16 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो 9 से कट करना, 9 1 जा 9, 9 1 और 6। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 16 इंटू 16। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, AB इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल। चलो ठीक है, एक सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर टच किया हुआ है। तो टच साइड ABBC ये टच है भाई, टेंजेंट है, मतलब ये सारे के सारे ABCD। AB किस पे टच है P पे, ये BCQ CDR और DAS ये टचेज हैं। तो AS 8 हो गया, ये 8 हो गया,
BC 11, BC कंप्लीट कितनी हो जाएगी 11, CR 5, क्या निकालना AB भी निकालना पूरी लाइन। देखो AS मैं क्या क्या ले रहा हूँ इक्वल AS इज इक्वल टू AP, तो ये 8 हो गई तो ये भी 8 हो गई, ठीक है। RC इज इक्वल टू CQ, RC इज इक्वल टू CQ, तो ये 5 हो जाएगी, तो ये 5 ये 6, तो मतलब मेरा क्या हो जाएगा BQ इज इक्वल टू PS, तो ये 6 ये 6 और 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि ये है और ये कंडीशन दी है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑप्शन से करना है, क्योंकि अगर इसने 0 दिया हो ना हम 0 ही पुट कर लेते हैं। cos 0 होता है 1, 3 इंटू 1 प्लस 6 इंटू साइन 0 कितना होता है 0, तो ये कितना होगा 3 प्लस 0 तो कितना आ गया 3, तो इसका मतलब थीटा कहाँ लाई करे ए कहाँ पर लाई करेगा 0 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है ABC, एंगल B 72 डिग्री है, एंगल C 26 और एंगल A पे बाइसेक्टर A का, ये बाइसेक्टर, तो ये दोनों एंगल इक्वल, तो हमें DAE, D कहाँ है इसमें D, गलत फिगर बन गया भाई, BC, D कहाँ है, AD जो है परपेंडिकुलर है बिल्कुल D, और AE बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर होगी तो BC को हाफ लाइन में डिवाइड कर देगी, और ये ट्रायंगल दोनों हाफ के, तो C तो कितना है 26 और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 72 दे रखा है ना 72, हमें पहले पूरा एंगल निकालना है ABC के BC दे रखे हैं, एंगल A निकालना है, एंगल A क्या हो जाएगा 180, इन दोनों प्लस कितना है 98, तो 98 180 में से 98 को माइनस करेंगे तो 82 आ जाएगा, एंगल A कंप्लीट कितना आ जाएगा 82, बाइसेक्टर हो गया, तो बाइसेक्टर होने के कारण ये कितना हो जाएगा एक साइड का 41, अब मतलब एक साइड 41 हो गया, हमें क्या निकालना DAE, ये वाला निकालना ना, ये वाला बीच वाला, तो ये तो 41 हो गया, ठीक है नहीं सॉरी, ये कितना हो 41, हमें अभी ये सारा निकालना है, सारा निकालोगे तो ये 26 ये 90, तो एंगल A कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा वो 64, जो DAC एंगल है ना वो रह जाएगा 64,
तो इसमें से हमें क्या निकालना है, एंगल डी ए ई निकालना। तो 64 में से इस कंप्लीट में से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा। तो 64 माइनस 41 तो 23 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस को साइन में चेंज कर दो तो क्या रह जाएगा, साइन 81 मतलब 2 साइन 81। सेक को कोसेक में चेंज कर दो तो कोसेक 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इनटू में 2 कोसेक 81, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह सेक, तो सेक को आप चेंज करोगे कोसेक में चेंज करते हैं, कोसेक 56, ठीक है। तो साइन 56 कोसेक 56 प्लस कोस को साइन में चेंज कर देंगे, साइन 65 कोसेक 65। अब होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है 1 के बराबर। तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 2, नीचे क्या आ जाएगा ये 1 प्लस 1, तो 4 डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब क्या आंसर आ गया मेरा 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल बी सी ई टूगेदर, इनकी एवरेज निकालनी है। बी प्रोडक्शन की निकालनी है ना, तो बी सी ई तो इनका सम कितना जाएगा 345 जाएगा, डिवाइड में 3। तो एवरेज कितना आ गई 115। तो कितने परसेंट लेस है ये डी मोटरसाइकिल की डिमांड से, तो डिमांड ये है तो 125। लेस कितना है 10, किससे लेस है 125 से, इनटू परसेंटेज। तो ये 5, ये 4, ये 2, 2 4 जा 8% लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे साइन और कोस ही चेंज करने सभी। तो नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर प्लस इसका 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 1 प्लस कोस थीटा स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, टेन और कोट को चेंज करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा साइन अपॉन कोस, कोस अपॉन साइन। तो नीचे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और ऊपर क्या चला जाएगा आपकी इसकी मल्टीप्लाई, साइन कोस की मल्टीप्लाई, ठीक। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना आता 1, तो 1 1 2 प्लस 2 कोस, नीचे क्या रह जाएगा साइन, इस साइन से डायरेक्ट कट कर रहा हूँ मैं, इस साइन को इस साइन से कट कर दिया,
इस साइन से इस साइन को कट कर दिया, तो इधर क्या रह गया, ये आपका 1 हो जाएगा। तो नीचे क्या रहेगा, 1 प्लस कोस थीटा, और ऊपर क्या रह जाएगा मेरा, कोस थीटा। इस साइड ये बचा हुआ है, तो यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल, तो 2 कोस थीटा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 सेटिस्फाई होगी, आप करके देख लेना। 60 सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो 60 सेटिस्फाई होगी। अगर नहीं हो तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, डायरेक्ट 0 नहीं लेना, 90 नहीं लेना, और बाकी सारे एंगल पुट करके देख लो, जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर। तो 2 cos x 60, cos x 60 कितना होता है, 2/√3, तो 2 इंटू 2/√3 प्लस tan 60 कितना होता है, √3 का, तो 4 प्लस एलसीएम ले लिया मैंने, √3 का 3/√3। तो रेशनलाइज करेंगे इसको हटाने के लिए, इसके रूट को नीचे से हटाने के लिए, तो ऊपर कितना आ जाएगा 7√3, नीचे कितना रह जाएगा 3, ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, ट्राई करते हैं फिर भी। 2 आर्टिकल, एक आर्टिकल का रिपीट में है, उसने एक तो 16% में बेचे हैं, एक 10% खाने में बेचा, तो लॉस या प्रॉफिट बताऊं। तो CP हम मान लेते हैं 100 रुपये हैं, रेसिपी कितना हो जाएगा 116, पहले का तो दूसरे का भी सेम रुपीज़ है, और लॉस 90 का, ठीक है। तो आर्टिकल 1 का हम CP/SP रेशियो ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 100/16, और इसका कितना हो जाएगा दूसरे का 100/90, तो इसको कट करोगे तो 25/29, इधर से कट करोगे तो 10/9, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, SP इक्वल करना है, क्योंकि यहाँ पर SP इक्वल है ना 5220, तो SP इक्वल करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो SP कितना, दोनों एक का SP कितना आ जाएगा 261, ठीक है, 261 आया। तो इसका 261 है, तो इसके साथ 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 225 प्लस, क्योंकि 2 आर्टिकल दोनों का प्लस कर देंगे, तो इधर भी 261, इधर 29 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 290, प्लस नहीं करेंगे। अब SP, अब CP ऊपर वाला, SP नीचे वाला, तो CP को प्लस करो, SP को प्लस करेंगे, तो CP कितना आ जाएगा मेरा 515, SP कितना आ जाएगा 522, डिफरेंस कितने का 7 का, तो ये 7 है, ये मेरा प्रॉफिट आएगा, ठीक है, क्योंकि SP ज़्यादा का अभी भी और CP कम का है, तो ये प्रॉफिट आ गया SP। अब कुछ चेक नहीं करना, आपको 7 से जो भी डिवाइड होना उसको डिवाइड कर देना। अगर आपको 16 से नहीं करना है तो देखो, तो ये SP मेरे 2 का है, मुझे तो सिंगल का चाहिए ना, तो सिंगल की वैल्यू ये, तो सिंगल की वैल्यू 261 है मेरे पास, तो इसके पास क्वेश्चन के बाद 5220 है,
तो मेरी ए किसके बराबर आ जाएगी, 20 के बराबर। तो 20 के बराबर, तो 7 कितने के बराबर आएगी, 7 इंटू 20, 140 आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल कंपनी ए एंड डी टुगेदर। ठीक, ए एंड डी का टुगेदर का लेना है, ए एंड डी डिमांड, तो ब्लू लाइन का लेना है। तो कितना हो गया, 225। रेशियो बताना किसका, प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल सी, सभी का, सी के सभी, रेड लाइन के, वेट सी, कंपनी सी का बताना इंग्लिश, कंपनी सी का प्रोडक्शन बताना 135, तो 135, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 15 से डिवाइड कर दे, 15 9 जा और 15, ठीक है। तो और डिवाइड करोगे तो 5 और डिवाइड करोगे 3, 5:3 आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी ने मिलकर 16 दिन में काम किया किसी काम को, ए प्लस बी कितने दिन में, 16 दिन में। सी प्लस ए कितने दिन में, 32 दिन में। और बी प्लस सी 24 डेज। एलसीएम लोगे तो एलसीएम इसका 96 आएगा तीनों का मिलकर। तो इसने कितने दिन में काम किया, 6 दिन में, दोनों ने मिलकर। 6 एफिशिएंसी, इसकी कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, 3, इसकी 4, ठीक। तो ये दो बार काम किया इन्होंने, 2 ए थे, 2 बी थे, 2 सी थे। तो कितनी एफिशिएंसी इनकी, 13 एफिशिएंसी है। तो बोला कि इन्होंने क्या किया है, 12 दिन काम किया है, मतलब इन अकेलों ने। तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब 6.5 हाफ कर देंगे, इनटू में 12, तो ये कितना जाएगा, 78। तो 96 काम था, 78 हो चुका, तो कितना रह गया, 18 कौन कर रहा है, सी अकेला काम कर रहा है उसको। तो पहले यहाँ से सी की एफिशिएंसी लेंगे। देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 है ना, तो 6.5 -6 कर देंगे तो किसकी एफिशिएंसी आ गई, 0.5। तो 18 को हम 0.5 से डिवाइड कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा 36 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें पहले देखो इसमें ए बी की वैल्यू नहीं दी हुई, तो हमें पहले ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी की कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब कर देंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ये क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो ए बी का क्यूब मतलब 5 का क्यूब कितना होगा, 125 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे रखी 110 प्लस 3ab इंटू 5, तो ये 15 इज इक्वल टू ए बी इंटू 15। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1। ए बी कितनी आ गई, 1। तो कुछ नहीं करना, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे।
तो ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 इंटू 1, तो कितना आंसर जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बी एंड टी टेकन टुगेदर, बी एंड टी का प्रोडक्शन का मतलब रेड लाइन, बी एंड डी रेड लाइन, कितना आ जाएगा सम इसका 230। बोला कि कितना परसेंट है डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल ऑल कंपनीज, तो ब्लू लाइन की सभी को ऐड करोगे तो 500 होगा इंटू में 100, तो इसको कट करोगे तो आपके पास 46 आंसर आ जाएगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। बोला कि टोटल क्लास ए एंड बी में कितने 96, तो ए के पास 40% ज़्यादा है किससे 20 है, तो इनका रेशियो निकालोगे तो 7:5 आएगा। ए के पास 7 है तो बी के पास 5 है, तो ए बी बी तो 7:5 है, तो ए के पास कितना हो गया, इसको 12 से डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई 7 करोगे तो ए के पास तो आ जाएगा आपके पास 56 और बी के पास 40। ये तो टोटल नंबर है। अब बोला कि एवरेज जो है ना बी के पास 50% ज़्यादा है ए से, तो ए के पास मैंने 10 मान लिया और एवरेज x मान लिया, ठीक, और बी के पास 15x मान लिया, ठीक है। बोला कि टोटल सभी का एवरेज कितना 58 है, तो इसको 58 से डिवाइड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई, 96 को 58 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल का आ जाएगा कितना, आप करोगे तो 5568 जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी करो, तो इसकी मल्टीप्लाई की 560x, इन दोनों की 600x, तो ए प्लस बी का टोटल कितना जाएगा, ये प्लस कर दो तो यहाँ से टोटल कितना है 1160, ए प्लस बी का 1160x है और टोटल वैसे कितना 5568, तो x की वैल्यू यहाँ से मेरी आएगी 4.8, x की वैल्यू कितनी आएगी 4.8, x की वैल्यू 4.8 आई, तो हमें किसका निकालना है एवरेज वेट ऑफ बी, तो 15 के साथ 4.8 को मल्टीप्लाई कर दो, 15 8 जा 20 120 और 15 4 जा 16 और 12 72 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। बोला कि ए बी सी इतना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इतना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू नहीं दे रखी, ए बी बी सी और सी है, पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या होता है ए का इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस ये डिवाइड बाई 2, तो कर दो, तो 25 माइनस 33 इज इक्वल टू -8 और डिवाइड बाई 2 कितना हो गया -4, तो इसकी वैल्यू कितनी आई -4 आई, -4 आ गई, -4
अब इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए प्लस सी ए, बी सी आएगा यहाँ पे बीच में, ठीक है। तो 5 इंटू ए 33 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो 5 इंटू 37 कितना होता है 185 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप a की वैल्यू निकालोगे तो ये a की वैल्यू का स्क्वायर रूट है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2√5 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 5 20, b बाद में निकालेंगे c ये स्क्वायर रूट है c का, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3, और b क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो 2√5 मल्टीप्लाई विथ √3, तो कितना आ जाएगा 2√15 सॉरी 2√15 2√15 ये जाएगा। तो अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, 2√15 का स्क्वायर कितना जाएगा 4 इंटू 15 मतलब 16, ठीक है, प्लस c का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और करना 9 माइनस 20, एक खाली a लिखना 20, तो ये आपका 16 9 माइनस 20, तो ये 49, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 7 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि किसी सम पर ये इतना सम है 15% वो दे रखा 2.5 साल के लिए, लेकिन हमें किसका निकालना 10 साल का निकालना। अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये 30 मंथ है, ठीक है, तो इसका मतलब 10 का निकालना 3 टाइम्स निकालना है, 3 टाइम्स, ठीक है। क्या निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो पहले ये क्या है 1 साल का है, तो हमें इसका 10 साल का निकालना 10 महीने का निकालना पड़ेगा, तो 10 महीने का निकालेंगे तो 15/12 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपका 12.5%, और 12.5% कितना होता है 1/8, ठीक है। यदि 8 सम है तो 9 क्या है उसका 8 अमाउंट है, तो सॉरी 8 प्रिंसिपल है तो 9 उसका सम हो जाएगा, मतलब एक इंटरेस्ट है 1 जो है ना, तो 3 टाइम्स निकालना है, तो ये क्या होगा 8 का क्यूब, ठीक है, और इस साइड 9 का क्यूब लिख देंगे, तो 512 माइनस 729 9 का क्यूब 729, तो ये तो आपका अमाउंट है और ये आपका प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट निकालना हमें, जो 1 की वैल्यू वो क्या आएगी, इंटरेस्ट आएगा आपके यहाँ इंटरेस्ट 217 मतलब इन दोनों का डिफरेंस, तो 512 की वैल्यू दे रखी 4096, बोला कि इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आई 8, तो इसके साथ 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 1736। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोला कि एक ट्रेन एक्स जो है 84 किलोमीटर पर आवर से क्रॉसिंग कर रही है वाई ट्रेन को, तो डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों रिलेटिव स्पीड प्लस। इफ़ द लेंथ ऑफ वाई इज़ 2/3, तो वाई की जो लेंथ दे रखी वो 2/3 ऑफ एक्स, तो वाई की जगह मैं एक्स इसी को पुट कर दूँगा। तो मेरा फार्मूला क्या बनेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 डिवाइड बाई रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो प्लस हो जाने के बाद ये 136 इंटू में 18/5 ही क्यों चेंज, इसको क्यों चेंज लगाते हैं, क्योंकि सेकंड में आंसर ला देता है। तो सेकंड कितना मेरा 12, इसको सोल्व करेंगे तो ये 5x ऊपर और ये 3 इंटू 136 इंटू 18/5, तो इज इक्वल टू 12। ये 2, ये 3, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 136 इंटू 2, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 7, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, 272 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि कंपनी विच द प्रोडक्ट्स ऑफ मोटरसाइकिल अप्रोक्सीमेटली 23% मोर देन डिमांड। तो मैंने इसको सोल्व किया तो ओनली सी कंपनी है जिसमें 23% दिखाई दे रहा है। देखो कैसे, तो 110 का 20% मोर मतलब कि 123/100। तो इसको सोल्व करेंगे तो 11 3 33, 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 2 13, तो 135.3 आएगा यहाँ से, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके हैं 135 के। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा, सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको सोल्व करेंगे पूरे को, इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर से मैंने x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर -3 ये आ जाएगा। नीचे इसको x कॉमन लिया तो x प्लस 5 प्लस एक्स इनवर्स, ठीक, ये आंसर है। तो यहाँ से x कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x, 1/x की जगह x इनवर्स ले लेते हैं, x इनवर्स इज इक्वल टू 3, तो इसकी वैल्यू 3 आ गया। मैं किसकी वैल्यू ये कट कर दूँ, ऊपर क्या x क्यूब प्लस एक्स की पावर 3, तो यहाँ से x क्यूब प्लस एक्स की पावर -3 की वैल्यू निकालेंगे, तो 3 का क्यूब मतलब 27 -3 इंटू ये 3 इंटू 3, तो 27 - 9 कितना आया 18। अब ये वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स -3 की वैल्यू कितनी आई 18 डिवाइड बाई 5 तो पहले से दे रखा है। अब x प्लस एक्स इनवर्स की वैल्यू कितनी है 3, तो 18/8 कितना आया 9/4, ये आपका आ गया राइट आंसर। अच्छा, फ्रैक्शन वैसे में दे रखा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा, तो 2:1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि
सक्सेस टू फेलर रेशियो ये है, तो पहले कि 5:2 था ना, 5:2। अच्छा ठीक है, तो फेलर ये सक्सेस हैं, इधर वाले एस हैं, ये इधर वाले एफ हैं। तो बोला कि 14 ज़्यादा कर दिया, तो इनका रेशियो कितना हुआ, 9:5। ठीक है, चेक करते हैं। तो यहाँ तो तीन दोनों में क्या प्लस है, तो इसका मतलब इसमें से कुछ माइनस होगा सक्सेस में से, तभी तो फेलर की इंक्रीज होंगी। तो इनका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वाले का 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ से 4 से 5 गया 1, ठीक है। 10 से 9 गया तो -1, यहाँ से 1 निकल गया, यहाँ पर 1 ऐड हो गया। तो इस एक की वैल्यू कितनी मेरे पास, 14। इस एक की वैल्यू क्या है, 14। तो बोला कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वो अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन वाज, पहले कितने अपीयर्ड थे, 10 + 4 इंटू में 14, तो 14 इंटू 14 196 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि 2 कोड हैं एक सर्कल में, 2 कोड हैं ABCD, E पॉइंट पर कट है। तो CD क्या पूरी 18 है, ये कंप्लीट कितनी है, 18। DE 6 है, AE 18 है, और क्या क्या है, DE 18, ये क्या हो जाएगी 12, ये कंप्लीट 18 है, ये 6 हो गई, तो ये आपका 12 हो जाएगी। और हमें ये निकालनी है, तो कंप्लीट लाइन की मल्टीप्लाई डिवाइड इज इक्वल टू कंप्लीट लाइन की मल्टीप्लाई दूसरे कोड की। एक कोड की मल्टीप्लाई 18 इंटू एक्स, दूसरे कोड की मल्टीप्लाई 12 इंटू 6। तो यहाँ से 6 से 3 टाइम्स, 3 से 4, तो x की वैल्यू कितनी गई, 4। आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है ABC, ए पे क्या 90 डिग्री, ये B, ये C, B से L मीडियन से है, तो ये मीडियन हो गई, और ये इसका मीडियन M। तो बोला कि इन दोनों की प्लस करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद इसका स्क्वायर कितना आएगा। तो ये थोड़ी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, ये फ़ोन की स्क्रीन पर नहीं समझा सकता, ठीक है। तो ये इसको याद रख लेना आप। नेक्स्ट, बोला कि बेस ऑफ सिलेंडर है, ठीक है, ये रेडियस है 7, कर्व सरफेस एरिया इसका ये है, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालनी है, तो 2 × 2 पाई RH, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH 440। तो 7 से 7 कट, 22 × 44, तो 44 से 10 पर, तो H की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 10। अब बोला कि वॉल्यूम निकालना सिलेंडर का, तो πr²H, तो 22, R कितना 7, तो इसका स्क्वायर इंटू H, तो 7 से 7 कट गया, तो ये इसका आंसर आएगा 154 × 10। ये आपका राइट आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।